एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ 100 चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। तो कल हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारी इमेज टैग होती है वो कैसे काम करती है, किस प्रकार से करती है एंड उसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है ना। तो हमने जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई थी एंड हमने ये अभी भी ये सोचा है कि इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, अप्रॉक्स 20 या 15 मिनट्स के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारी इमेज है से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर है उनको लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। एंड मैंने उसमें डिफाइन भी किया है कि एसआरसी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, हाइट एंड विड्थ में बताया। फिर मैंने उसमें ये बताया कि बॉर्डर रेडियस कैसे काम करता है। एंड साथ में ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा कि उन्हें आपको करना है। एंड आपको की जो प्रैक्टिस होगी इससे क्या होगा कि आपको चीज़ समझ में आएंगी। क्रिटिकल कुछ चीज़ लग सकती है एंड कुछ नहीं लगेंगी। जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वीडियो देख ली एंड चीज़ें समझ में आ गई, तो ऐसा कोई वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो हैंड टू हैंड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहो एंड सीखते रहो, ज़्यादातर क्वेश्चन करो। इतना रीडिंग पे या नोट्स पढ़ने पे ध्यान मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करो एंड कोडिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होगा कि आपके जो माइंड है वो शार्प होता रहेगा एंड प्रॉब्लम को समझने लगेगा किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है एंड उनको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपको बताइए जैसे कि जितना कोड है मेरी गिटहब आईडी पे मिल जाएगा, सारा सोर्स कोड अवेलेबल है। एंड साथ में ही आपको जितने भी नोट्स है, मटेरियल है, ये सब आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक नहीं कर रहे हो, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्यार दिखाओ, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं नए नए कोर्स इन्वॉल्व करूँ इसमें एंड आपको सिखाऊं। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ एंड नोट्स क्वेश्चंस की तरफ जिनको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो जैसे गाइज अब हमारा आज क्वेश्चन आंसर है, 20 क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HTML के। और इसमें हमने इमेज टैग से जितने भी रिलेटेड जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है उन सबके हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो पहले अब यहाँ पे पूछ लगाया कि HTML टैग क्या होता है। कि HTML टैग वो होता है जिसके अंदर हम कोई इमेज को इनपुट कराते हैं एंड वहाँ से जो इमेज है अपनी विंडो पे शो होती है। तो इमेज टैग का काम ये होता है, ठीक है, जो कि विंडो पे इमेज को शो कराता है। एंड जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, सोर्स एट्रीब्यूट, उसका क्या काम होता है एंड एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। तो जो SRC होता है, यहाँ पे हमारी इमेज जो होती है उसकी लिंक पेस्ट की जाती है, जिससे कि ये एक पाथ देता है, कि इससे एक रास्ता देता है और बताता है कि इमेज जो है कहाँ से ली गई है एंड इमेज का क्या नाम है। एंड जो अल्टरनेट है, इसका एट्रीब्यूट जो है अल्टरनेट, इसका काम होता है कि अगर इमेज लोड नहीं हो पाती है, किसी वजह से इमेज ब्रेक हो जाती है, तो वहाँ पे बता दे कि इमेज जो है किस टाइप की इमेज है, कौन सी इमेज है, फ्लावर की इमेज है या कार की इमेज है, ट्रांसपोर्ट एनिमल जो भी है, वो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट बता देता है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है एंड तीनों को एक बार करने वाला हूँ, एक में ही खत्म, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैं आया, आज हमारा क्लास कौन सा है, 18। तो क्लास मैंने फोल्डर बनाया, थोड़ा एक्टिव हो रहा है ये। तो क्लास क्लास 18.html, ओके। ये हो गया, वॉलर प्लेट रेडी किया, वॉलर प्लेट रेडी किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लास 18, क्लास 18, ठीक है। एंड इसके बाद मैं जैसे यहाँ पे आया, मैंने क्या, इमेज इमेज टैग लिया एंड यहाँ पे एक इमेज है, image.png, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ img.png, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे png दे दिया एंड यहाँ पे दे दिया मैंने अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट में यहाँ पे डाल देता हूँ किस टाइप की इमेज है। तो ये बेसिकली मेरे उसकी इमेज है, चैनल की, कोड लाइफ 100x, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया एंड इसको करता हूँ रन। तो इमेज जो मेरी एक हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो आते हैं और देखो कि ये इमेज क्या है, ये आगे पूरा उस पे, ये देखो कितनी बड़ी इमेज है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करना है, रिस्पॉन्सिव वे में दिखानी है। अब मैं आया, मैंने कोड पे गया, मैंने कोड पे जाके क्या कर दिया, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी। हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल एंड विड्थ विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल, ओके। अब देखना जो इमेज है छोटी हो जाएगी एंड दिखने में भी अच्छी लगेगी और साथ में क्लियर अभी नहीं हुआ, मतलब कि पेज सेव नहीं हुआ, कोई नहीं, करते हैं गो लाइव एंड जैसे करते हैं दोबारा, पेज होता है हमारा रन एंड
ये होगी हमारी इमेज। व्हाट हैपन, क्या हुआ, कुछ चीज ब्रेक है, देखते हैं क्या हो रहा है। वेट, तो यहाँ पे आते हैं हमारे, देखते हैं इमेज एसआरसी डॉट एट्रीब्यूट एंड हाइट। ठीक है, ऑल इज गुड। एंड क्या दिक्कत आई है, मेरे डॉट ये भी हो गया। एंड यहाँ पे हमने 500 पिक्सल किया, 500 पिक्सल किया। सही है जी। तो एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। ज़्यादा टर्मिनल ओपन हो गया, बहुत ज़्यादा। अब करते हैं इसको लाइव। तो हमारी 500 स्क्वायर टाइप में इमेज आनी चाहिए। तो ये हमारी इमेज आएगी, ये रही। ये हमारी एक उसमें आ, क्योंकि मैंने इसको क्या करता है, विंडो को जूम आउट कर रखा था, इस वजह से ये ऐसी शो हो रही है। ओके, अब करते हैं। अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने एसआरसी का यूज़ करना सीख लिया। अगर मैं एसआरसी नहीं लगाता तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने इमेज को किया ब्रेक, यहाँ पे मैंने पाथ बिल्कुल सही नहीं दिया, मतलब जो उसकी इमेज का उसका नाम जो है वो मैंने सेव में नहीं दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे एक का आपको यहाँ पे शो हो रहेगा। जूम कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है इमेज जैसा लोगो दिख रहा है, एंड साथ में कोड लाइफ, मतलब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कोड लाइफ का वो है इमेज, बट यहाँ पे क्या नहीं हो, इमेज अपलोड नहीं हुई है, ये आई नहीं है। ठीक है, ब्रेक हो गई जिस वजह से इमेज। ठीक है जी, अभी होगी हमारी इमेज अपलोड, एंड यहाँ पे आपकी इमेज ये होगी शो। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हमने क्या क्या सीखा, HTML का टैग हो गया, सोर्स हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, हाइट एंड विड्थ एंड नेम प्लेट टैग आपको बताइए क्या होता है। अब हम बनाने हैं क्लिकेबल लिंक, तो चलते हैं भैया क्लिकेबल लिंक बनाते हैं। तो मैं आया, मैंने आके क्या कर दिया, मैंने इमेज ली, ओ सॉरी एंकर टैग लिया। एंकर टैग के अंदर मुझे एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ इसको ही, इसको करता हूँ कंट्रोल C, एंड यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V। एंड मैं इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ा 50-50 कर देता हूँ, जिससे कि ये क्लिकेबल लिंक बन जाए। एंड यहाँ पे मैं HTTP ठीक है सुल्तान, आई कैन ट्राई बट कुछ नहीं आया। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हमें इमेज नाम से इमेज हमें ये मिल गया, तो हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल से हमने इसका यूआरएल कॉपी किया। एंड यूआरएल कॉपी करने के बाद हम आगे अपने इमेज पे, एंड मैंने इसको किया कट एंड कंट्रोल V। ठीक है जी। अब जैसे मैं इस पेज को करता हूँ सेव एंड करता हूँ रन, तो आप देखना जैसे यहाँ पे छोटी सी इमेज है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि जो इसको हटा देता हूँ पहले, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया न्यू टैब ओपन हो जाएगा यहीं पे ही। तो यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहो या इमेज क्रिएट करना चाहते हो एंड सो ऑन, वैसे आप काम कर सकते हो प्रॉपर वे में। ओके, आई होप कि ये भी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने ये देख लिया क्लेवर लिंक कैसे बनाते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करना सीखना हमें, और हमें सीखना है मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस हम कर सकते हैं, तो आते हैं भैया। पहले तो मैं इसको ले लेता हूँ मल्टीपल इमेजेस में, इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C, एंड ऐसे टाइप से हम मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, एंड मैं सबका क्या करता हूँ, हाइट और विड्थ चेंज कर देता हूँ। इसकी कर देता हूँ 400, इसकी भी 400, इसकी 3, इसमें आपको आराम से समझ में आ जाए चीज़ें। 3 है, एंड यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये है, अब मैं इन पे क्या करने वाला हूँ, अब जो टारगेट है वो लगाने वाला हूँ, टारगेट नहीं, टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट है, सॉरी टाइटल एट्रीब्यूट हो गया, एंड टाइटल एट्रीब्यूट के पास मुझे देना है कि ये इमेज जो है किस टाइप की है। तो ये कोड लाइफ 100x नाम के चैनल की क्या है, इमेज है। मैंने ठीक है जी भैया, करते रन, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो भैया यहाँ से कर देंगे गो लाइव। जैसे हमने किया इसको गो लाइव, तो यहाँ पे देखना कि हमारी इमेज आ गई। जैसे मैंने यहाँ पर किया तो क्या आया, और ये दिख रहा है कोड लाइफ 100x, एंड यहाँ पे भी कोड लाइफ 100x, एंड यहाँ पे भी कोड लाइफ 100x, एंड यहाँ पे भी कोड लाइफ 100x। तो एक देखो, एक यहाँ पे ये इमेज है, ये क्या हमारी क्लिकेबल लिंक है, जो कि हमें जिस पे हमें क्या कर देगी, इस लिंक पे ले जाएगी जिस पे हम जाना चाहते हैं, जब हमने सोर्स करा था। तो आई होप कि आपको ये दोनों
कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे इमेज के एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने मल्टीपल सीख लिया एंड इसके बाद हमें रॉन्ग इमेज पाथ मैंने आपको बता दिया कि जिसमें अगर आप हम इमेज का नाम सही से नहीं दोगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। एंड हमने बाहर की यूआरएल लिंक को ओपन किया जिससे हमने लिंक बनाने में हेल्प हुई हमारी, एंड वहां से हम इमेज ले रहे हैं। चलो हम बाहर से अब इमेज लेने चल रहे हैं कि हमें एक इमेज लेनी है बाहर से। तो आए भैया, आई एम जी, इमेज लेते हैं बाहर से। तो आते हैं यहाँ पे, सर्च करते हैं कोई इमेज। इमेज इमेज लेनी है, हम सोचा कि इसको ले लेते हैं एंड कंट्रोल करते हैं कॉपी लिंक इमेज का एंड यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, एंड ये इमेज किस टाइप की है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो पता नहीं किस टाइप की है। एंड मैं आता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल एस, करते हैं इसको बुलाए। ठीक है, एंड जल्दी से होता है, फिर हमारी इमेज शो हो जाएगी। तो जैसे हुआ एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो इमेज है यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तो इसकी इमेज का हाइट एंड विड्थ तो ये भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी इमेज है, मैं अभी इसको शो कराता हूँ। ये जो ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है, ये वाली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यूआरएल होगा हमारा, ऑनलाइन इमेज होगी एंड व्हाट इज इमेज एसेसिबिलिटी की, ये क्या करती है, हेल्प स्क्रीन पे रीडेबल एंड अंडरस्टैंड इमेज को समझाती है। एंड हमने क्रिएट करी रिस्पॉन्सिव जिसमें हमने हाइट एंड वेट भी करें एंड रिलेटिव एब्सोल्यूट मैंने आपको अप्रोक्स 3-4 क्लास होगी, मैं चारों में ही आपको चीज़ बताया कि रिलेटिव कौन सी होती है कि जो हमारे सेम फोल्डर में होती है एंड एब्सोल्यूट जो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है जी, रिलेटिव रिलेटिव जो हमारे फोल्डर के अंदर होते हैं एंड एब्सोल्यूट जो हमारे यूआरएल से लेते हैं। एंड क्रिएट करने इमेज बॉर्डर, आप इमेज बॉर्डर को चलो क्रिएट करके दिखा दें। तो इमेज आते हैं, तो मैं यहाँ पे ही जो छोटी वाली लिंक है मैं इसको ले लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर मुझे मतलब स्टाइल देना पड़ेगा। ओके, एस टी वाई एल, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। स्टाइल एट्रीब्यूट में बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया मैंने सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड के बाद मैं दे देता हूँ बॉर्डर में रेड, रेड के बाद 3 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं क्या होगा, सॉलिड मिलेगा एंड 3 पिक्सल आपको इसका बॉर्डर मिलने वाला है जो हमारी लास्ट वाली इमेज है। तो मैंने इसको किया रन एंड देखते हैं जल्दी से, आया नहीं, देखो ये हमारा 3 पिक्सल का बॉर्डर आ गया एंड रेड हो गया एंड चारों तरफ ही। ओके, आई होप कि आपको क्लियर एंड वेल नो डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्पस ऑफ डायमेंशन, के डायमेंशन कंट्रोल कैसे करते हैं। डायमेंशन मतलब कंट्रोल इमेज साइज, इमेज के साइज को कैसे करते हैं वो हम हाइट एंड विड्थ की करते हैं। एंड क्रिएट करना है राउंडेड इमेज की, राउंडेड कर देते हैं, फिर मतलब कि जो इमेज है उसको राउंडेड कर दो, मतलब कि बॉर्डर रेडियस है या उसको घुमा दो या उसको सर्कल टाइप में लेकर आ जाओ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जो इमेज है मैं इसको राउंड कर देता हूँ, आया। अब मैंने यहाँ पे किया बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ इसकी कम। सॉरी, मैं यहीं पे आता हूँ एंड यहाँ पे ही कर देते हैं स्टाइल, नहीं है स्टाइल, एंड यहाँ पे आते हैं ऑल इज गुड। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर रेडी, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, जैसे मैंने दिया बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस में कितने देने से, तो मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देता हूँ उसको, 10 पिक्सल। तो क्या हो जाएगा कि जो इसके 10 पिक्सल में देता हूँ जैसे बॉर्डर रेडियस, तो इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर वो क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नहीं हुए तो भैया देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। कोड में बॉर्डर रेडियस, अच्छा बॉर्डर, बॉर्डर होगा रेडियस लो गई थी। तो हमें क्या करना है, ऑल इज गुड। ठीक है, अब कहते हैं दोबारा, अब ये हो जाएगी हमारी राउंड ऑफ एंड जैसे कि हमने इसको राउंड ऑफ, तो ये हमारी होगी राउंड। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ 50%। तो आप देखना 50% में क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल सा बन जाएगा 50%। तो करते हैं दोबारा एंड हमने जैसे किया इसको लाइव, तो ये हमारा बन गया सर्कल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है क्रिएट
एलिगेंट इमेज का मतलब कि उसको आप राइट या लेफ्ट या ऐसे अलाइन कर सकते हो। तो हम करते हैं इसको। तो मैं आता हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देता हूँ एलिगेंट। एलिगेंट के बाद यहाँ पे हम क्या लिखने हैं, यहाँ पे कुछ तरह का प्रॉपर्टी, तो एक बार प्रॉपर्टी देख लें कौन सी है। इसमें राइट या लेफ्ट एंड सो ऑन जो भी लिख सकते हो लिख लो, ठीक है। मैं आया एंड राइट। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं होगी तो कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल एक्स। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल, ओके। तो करते हैं लाइव। क्या हुआ, इसने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, ठीक है। और जब हमने एलिगेन नहीं लगाया तो वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो भैया ये भी आ गया हमारा एलिगेन। एंड इसके बाद फिर कहना व्हाट आर ब्रोकन इमेज। इमेज किस वजह से टूटती है, वो कि जब तक आप उसका पाथ सही नहीं देते उसमें से इमेज टूट जाती है। एंड आपको कंप्लीट वेब पेज बनाना है विद इमेज की हेल्प से। एक इमेज लो एंड उसके ऊपर टेक्स्ट लिखो, ये सब चीज़ आप मुझे करके दिखाना। एंड दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है इंपोर्टेंस ऑफ इमेज, क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंट इमेज हमारे वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे 19 एंड 20, एंड ये आपको करने हैं। और जितने भी ये सारे कोर्स कोड है, सोर्स कोड, ये आपको मेरी गिटहब आईडी में मिल जाएगा। एंड जितने भी ये नोट्स हैं एंड पीडीएफ्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे जितना भी ये कंटेंट है, मटेरियल है HTML का, वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगी एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इसको करने के बाद हम बनाने वाले हैं अप्रोक्स 10 से 20 प्रोजेक्ट्स HTML की, एंड उन पर फोकस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे अपना CSS। तो चलो चलते हैं, बाय।